एक प्लेयर के तौर पर विराट कोहली अपनी जिंदगी में, अपने क्रिकेटिंग करियर में वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं जो एक खिलाड़ी के पास होना चाहिए। उसके बावजूद भी आज की तारीख में लोग विराट कोहली के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, काफी सारी बातें होती हैं। लेकिन कल जिस फैशन में विराट कोहली की टीम ने अपना मैच जीता, उससे ये दिखता है कि यार, अगर एक खिलाड़ी को सही सपोर्ट मिले तो उसकी कैसी भी पारी हो वो काम जरूर आएगी। क्योंकि विराट कोहली शुरुआत में आईपीएल में जब स्कोर कर रहे थे और उनकी टीम जीत नहीं रही थी, तब इस बारे में उंगलियां उठने लगी थी कि यार, विराट कोहली खुद इतना स्लो खेल रहे हैं इसलिए उनकी टीम जीत नहीं पा रही है। जबकि रियलिटी ये थी कि विराट कोहली के गेम के बाद में कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए टीम जीत नहीं पा रही थी। कई सारे लोगों ने आवाजें उठाई कि भैया, विराट कोहली तो भैया टी20 खेलने के लायक ही नहीं है, वर्ल्ड कप इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, काफी सारी बातें थी। पर कल के मैच में जिस तरीके से जैक्स ने पारी खेली और 70 रन विराट कोहली ने बनाए, उससे वो सारी बातें प्रूव होती है कि जब एक खिलाड़ी को कोई दूसरे खिलाड़ी सपोर्ट करते हैं तब मैच काफी हद तक अलग हो सकता है। 16 ओवर में 200 रन चेज हो जाना ये कोई रोज की बात नहीं होती। अब लेकिन यहां पर इसी मैच के बाद में विराट कोहली ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कई सारे लोगों का मुंह बंद कराया है। दरअसल हमने देखा है कि क्रिकेटिंग करियर में कई लोग जवाब नहीं देते हैं, लेकिन विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से है जो कि मतलब जवाब देने से कभी भी पीछे नहीं हटते। कल के मैच के बाद में भी कई ऐसा ही सिनेरियो निकलकर सामने आया जब उन्होंने अपनी बात सामने रखी। दरअसल आईपीएल 2024 सीजन को फिलहाल सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों के नजरिए से ही देखा जा रहा है। खासतौर पर टीम इंडिया के सिलेक्शन को देखते हुए कई खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर बहुत पैनी नजर लोग रखे हुए हैं। इसमें अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी के ऊपर हुई है तो वो है पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, जो रन तो बना ही रहे हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट लगातार इस समय एक डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धीमी पारी के कारण निशाने पर आए कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ इसका जोरदार जवाब दिया है। सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि इस बार अपने शब्दों से भी जवाब दिया। दरअसल रविवार कल 28 अप्रैल को अहमदाबाद में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से पटक दिया। बेंगलुरु ने 201 रनों का जो टारगेट था उसको 16 ओवरों में ही चेज कर लिया। इस जीत के स्टार विल जैक्स साबित हुए, जिन्होंने एक मतलब हम कहते हैं ना, इस तरह की पारियां देखने को ही नहीं मिलती, कुछ उस तरह की पारी खेली और सिर्फ 41 बॉलों में ही सेंचुरी ठोक दी। वहीं विराट कोहली ने भी 44 बॉलों पर 70 रनों की नवाद पारी खेलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और अपनी टीम को दिलचस्प जीत भी दिलाई। मैच को फिलहाल मैच की महफिल जो थी वो तो जैक्स ने लूट ली, लेकिन उसके बाद जो धमाके हुए वो विराट कोहली ने किए। दरअसल बेंगलुरु की पारी को ना सिर्फ विराट कोहली ने इस मैच में संभाला बल्कि इसे एक कंटिन्यूअस मोमेंटम भी देकर रखी। कोहली की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी, वो टाइमिंग को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने तेज बॉलर संदीप वॉरियर को एक चौका लगाया और कुछ ही देर में उनका स्कोर 15 बॉलों पर 14 रन था। लेकिन फिर छठे ओवर में उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर पर लगातार 2 छक्के लगाए और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 32 बॉलों पर उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और कुल मिलाकर कोहली ने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के जमा दिए, जबकि सिर्फ 10 बॉलों पर उनका कोई रन नहीं बनाया था। अब कोहली की इनिंग इतनी खास क्यों थी? तो देखिए, कोहली की इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि स्पिनर्स के खिलाफ उनका जो अटैक था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। टी20 क्रिकेट में हमेशा ही स्पिनर्स के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलने से कतराने पर कोहली की आलोचना काफी हुई। साथ ही पावर प्ले के बाद में बाउंड्री बटोरने में नाकामी के कारण भी उनको काफी निशाने पर लिया जाता है। हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में ये दोनों ही कमियां साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार कोहली ने दोनों का जवाब दिया। बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज ने अपनी पारी में 9 छक्के चौकों की मदद से करीब 8 स्पिनर्स के खिलाफ रन बनाए। वहीं 9 में से 5 बाउंड्री पावर प्ले के बाद आई। देखने वाली बात यहां पर यह थी कि कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ कई बार स्वीप और स्लॉग स्वीप भी खेले, जो उनके इरादे बताने के लिए काफी थे कि वो अपने गेम में किस तरह के चेंजेस डेवलप कर रहे हैं। अब मैच में तो कोहली ने अपने स्ट्राइक रेट से अपने आलोचकों को जवाब दे दिया, लेकिन उनकी कसर अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मैच के बाद में इंटरव्यू में कोहली ने अपने स्ट्राइक रेट के मुद्दे पर अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको करारा जवाब दिया। स्टार बल्लेबाज ने कहा कि अगर वो 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। कोहली ने कहा कि उनके लिए टीम को जीत दिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है और लोग उनके स्ट्राइक रेट या स्पिनर्स को लेकर या स्पिनर्स के खिलाफ उनके गेम को लेकर जो चाहे बोल लें, उन्हें अपने खेल के बारे में अच्छे से पता है। कोहली का यह प्रदर्शन और बयान ऐसे वक्त में आया है जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए 1-2 दिनों में टीम का ऐलान होना है। वैसे बेहतर तो यह होगा कि कोहली इस परफॉर्मेंस को लगातार दोहराएं और अपनी बातों को सही साबित करें, ताकि ना सिर्फ उन पर उठने वाले सवाल कम हो बल्कि उनकी टीम बेंगलुरु भी जीते और टी20 वर्ल्ड कप में अगर सिलेक्शन उनका होता है तो वहां पर भी उस चीज को दोहरा सके।
अपने इस बयान के साथ साथ उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह भी कही कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स में बैठकर अपने बयान दे देते हैं। उनको चाहिए कि वो अपने काम के ऊपर ध्यान दें और मैं यहां पर अगर मैदान पर खड़ा हूं तो मुझे अपना काम करने दें। दरअसल बीते कुछ समय में काफी सारे कमेंटेटर्स ने कोहली के ऊपर सवाल उठाए। इसमें हर्षा भोगले भी शामिल थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना ज्यादा कम हो चुका है कि मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में कहीं से कहीं तक भी कोहली सर्वाइव होते हुए दिख नहीं रहे और कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया के ऊपर एक बड़ा बर्डन भी साबित हो सकते हैं। और ये सब बातें तब हुई थी जब स्टार्टिंग के जो मैचेस की मैंने आपसे बात करी थी ना, कोहली स्टार्टिंग के मैचेस में रन बना रहे थे बट इवेंचुअली वो स्कोरिंग जो थी वो डेवलप नहीं हो पा रही थी जीत के अंदर। ये सारी बातें जब चल रही थी उस समय, उस दौरान की ये सारी बातें हैं। लेकिन उस समय इनका स्ट्राइक रेट कम लोग भले ही बोल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ही 145, 155, 160 तक का स्ट्राइक रेट कोहली मेंटेन कर रहे थे। बट बात क्या होती है कि आपको एक क्रिकेटर ऐसा दिख जाता है जो भैया 10 बॉलों में आकर 30 रन बनाता है 300 के स्ट्राइक रेट से, बट टीम को नहीं जिता पाता, बट आपको उसको देखकर मजा आता है। यहां पर कोहली का मेन फोकस यह है कि वो अपनी टीम को किस तरीके से जीत दिलाए। बट इन चीजों को लोग ध्यान नहीं देते। मतलब हम लोग टी20 वर्ल्ड कप के ही सिनेरियो में अगर बात करें तो आप जब वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां के पिचेस जो है काफी ज्यादा स्लो हैं और स्लो पिचेस के ऊपर कोई भी एकदम बल्ला बांधने वाला जो बल्लेबाज रहता है ना, वो आपको काम नहीं आएगा। आपको ऐसा क्रिकेटर चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, साथ ही साथ उसको मैच सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम को बदलना भी आता हो। क्योंकि अगर आप ऐसे क्रिकेटर के भरोसे नहीं जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ लपेटों को लेकर जा रहे हैं, जो वहां पर जाकर बल्ला घुमाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। चल गए तो चांद तक वरना रात तक। अगर आपको एक टीम के साथ में, एक ग्रुप के साथ में अपनी टीम को जीत दिलाना है तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एज अ प्लेयर आप किन प्लेयर्स को लेकर जा रहे हो और उन प्लेयर्स का उस मैच को लेकर अप्रोच क्या रहेगा। अभी जो कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि बीसीसीआई ऐसे प्लेयर्स को तवज्जो ज्यादा देगी जो कि टीम इंडिया की तरफ से ज्यादा खेल चुके हैं। ऐसा इसीलिए था क्योंकि इन प्लेयर्स को एक्सपीरियंस होता है, इनको पता होता है कि मैच सिचुएशन में किस तरीके से हमको रिएक्ट करना है। और देखो, आईपीएल अपनी जगह पर है बट वर्ल्ड कप एक टोटली अलग गेम होता है। वहां पर अलग प्रेशर होता है, वहां की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इन सब चीजों को भी समझना पड़ता है। आईपीएल में यहां पर जो 250 रन चेज इतनी आसानी से हो जा रहे हैं ना, वर्ल्ड कप में यही स्कोर चेज करने में पसीने छूट जाने वाले हैं। तो विराट कोहली को लेकर इतनी बकवास ना ही हो तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। बाकी भाई जानते तो हम सभी हैं कि लोग क्या कुछ बोलते हैं इस आज के दौर में टी20 क्रिकेट के बारे में। तो अब आप भी मुझे बताइए, आप लोग इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।